बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फजाहुम अजमाइन। अच्छा जी, तो ये किस्सा है 2 दिन पुराना। कल सुनाना था लेकिन कल हम राफ्टिंग करने के बाद थक गए तो मैं आपको सुना नहीं सका। प्रॉमिस किया था कि आज के व्लॉग में सुनाऊंगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ कि परसों रात को हम 9:30 पौने 10 बजे लाहौर से निकलते हैं शहजी के घर से। व्लॉग मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था सारा सरकमस्टांस बिजी था, मैंने व्लॉग नहीं किया। हाँ, रास्ते में मैंने सिर्फ एक भेड़ा का शॉट ले लिया था, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब सीन क्या हुआ, सीन ऐसे हुआ कि हम निकले हैं मोटरवे से, हमने अपनी टैंकियां फुल करवा ली हैं। टैंकियां फुल करवाने के बाद हमने टायर में हवा चेकिंग करवाई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने टायर में हवाएं चेकिंग करवाई, वरना हर बार टायरों में हवा हम चेक करवा लेते होते हैं जब पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो टायरों में हवा भी चेक करवा लेते हैं। इस बार गलती ये हुई कि हमने टायरों में हवाएं चेक नहीं करवाई। अच्छा जी, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे 3.5 पौने 4 घंटे में वो कवर किया। उसके बाद जब आप हज़ारा मोटरवे पे आते हैं, नारान आने के लिए आपको हज़ारा मोटरवे चूज करनी पड़ती है। हज़ारा मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो एक कच्ची सड़क आती है। जिन लोगों ने नारान का ट्रैवल किया हुआ है या हुंदा का ट्रैवल किया हुआ है उनको आइडिया होगा। ये जो नारान वाली रोड है, नारान वाली रोड और आपकी जो मोटरवे है, इसके दरमियान में एक 15-20 किलोमीटर का टोटा है जो कि एक गांव से गुजरता है, बालाकोट से पहले। वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर कोई रोड पक्के नहीं बने हुए, टूटी हुई सड़क और छोटी छोटी सी सड़क है, ठीक है। और इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ है, आबादी बहुत कम है, ठीक है। जैसे ही हम रात के कोई ऑलमोस्ट 3-3:15 बजे क्रॉस करते हैं, ये अपनी इसको ड्रॉप करते हैं, मोटरवे ड्रॉप करते हैं, उस कच्ची रोड पे होते हैं, तो 6-7 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का टायर फुस गर गर की आवाज आई। हैदर गाड़ी चला रहा था, हैदर गाड़ी रुकता है, हम उतरते हैं, हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। मैं तो अंदर सोया हुआ था। हाँ, जब गाड़ी पंचर हुई, जब ये रुके तब मैं उठ गया, लेकिन ऑलमोस्ट सोया ही हुआ था मैं। अच्छा, कंटिन्यू करो भाई, उसी उतरे हो टायर चेंज करना से आगे उतरे, सामान सारा हमने रेडी किया, जो भी उसके पहले सारे टूल्स वगैरह होते हैं वो निकाले गाड़ी में। पहले सारे बैग निकाले, हमने टूल्स निकाले, फिर वो स्टपनी पड़ी थी वो निकाली, वो चेंज करते आधा पौना घंटा 40-45 मिनट लग गए। सारी बात प्रोफेशनल नहीं है, स्टपनी का भी चेंज इतनी खास हम रखी नहीं है लाहौर में, ठीक है। तो डॉक्टर साहब भी गाड़ी से बाहर नहीं आए, मैं 1-2 बार आया हूँ, चक्कर लगाया, लेकिन इसको और शायदी को आइडिया था। शायदी साहब और ये लगे हुए हैं, भाभी और मिर्हा एमजी में बैठे रहे, ठीक है। 40-45 मिनट हमें लग गए और टाइम हो गया 4-4:15 का। 4-4:15 का टाइम हो गया। आंख मेरी भी खुल गई, आंख से भी खुल गई। ये स्नैपचैट पे लगा हुआ था, मैं वैसे बैठा हुआ था। अच्छा, आगे कंटिन्यू। नहीं, स्नैपचैट में नहीं लगा हुआ था, उधर सिग्नल नहीं आ रहा था, स्नैपचैट पे लगा हुआ। चलो, मोबाइल पे लगा हुआ था कहीं ना कहीं, तो ये पुरानी चैटें पढ़ता रहता अपनी। अच्छा जी, वो मैंने यकीन नहीं होता कि मैंने कोई मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी गाड़ी में से बैग शैग निकालने के बाद मोबाइल पर यूज कर रहे थे। जब आखिरी इख्तिताम पे आ गया ना काम, थोड़ा सा ये केला खा के गुस्सा करके आयो बाहर होना, मैं तड़पी होता नौकर लगा हुआ कल, मैं अपनी चेंज कर रहे हैं हैदर के, थोड़ा सा गुस्सा करके मैं इस तरह बाहर निकल गया। 5 मिनट बैठा, फिर मैं भी आगे गाड़ी में बैठ गया। ये आखिरी नट शट जो है ना, वो टाइट कर रहा था गाड़ी की ना, एकदम से। अच्छा, सामान वगैरह दोबारा रख दिया था। हाँ, बैग बुक अपने रख दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैंने इसके साथ मिलके बैग वगैरह रख दिए, शायद साथ मिला हुआ था। अब आगे टायर टाइट कर रहे। अच्छा, मैं पूरी जो फिल्म है ना वो तैयार नहीं कर पा रहा, मिर्हा चीका मार रही है, बा बा बा, इर्द गिर्द सारा सन्नाटा, ना कोई बंदा ना बशर, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अभी सूरज का नामो निशान भी नहीं था, सड़क टूटी हुई है, ना इधर कोई रिहाइश, ना इधर रिहाइश, ना कोई बंदा, मैंने डर लगे, ना कोई अंधेरा ऊपर से अंधेरा, सुबह फजर का टाइम हो रहा था, ना कोई होटल ना रेस्टोरेंट। हम लोग तो इजी नॉर्मल से गुजरते हैं, वहां से हर बार ही गुजरते हैं, लेकिन मिर्हा ने बड़ा शोर मचाया हुआ था। अब कोमल कहे चलो 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 यार, टायर से पाला और कल जाने। एनीवेज, हैदर साहब एकदम चीका मारते हुए गड्डी चाह के बैठे, कंटिन्यू प्लीज। तो शैदी दौड़ मैं क्या भाई, बस नसो और की भागो, यहाँ से भागो बेटा। तुम सबसे जरा तेज वहाँ पे मेरी स्पीड थी, जिस स्पीड से मैं वहां से वो उधर से भागा ना। अच्छा, खुदा की कसम जनरल, कभी इस तरह का कोई सीन हो गया, कभी कोई इस तरह का सीन हो गया, मैं भागना पड़ गया कहीं से, हाँ। तो शैदी पीछे रह जाएगा, शैदी को हम क्या करेंगे। लेकिन हमने वो परसों रात देखा कि शैदी की स्पीड सबसे तेज थी, भाग मिलकर भाग बने। हाँ जी, बाद में मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो हमारी हेल्प करने आ रहे हो, तो फिर हेल्प करने आ रहे हो, दौड़ गया अंदर अगले, हो सकता है। रुको है। मेरी बात सुनो, वहाँ पे जब आसपास कुछ था नहीं तो उन्होंने कहाँ से आना था हेल्प के लिए, है इर्द गिर्द छोटी छोटी टीलियां, पहाड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ 40-45 मिनट के बाद कोई होता क्या है जी, हैदर साहब आते हैं शाउट करते हुए। हैदर मैंने जो सिर्फ देखा है भागते हुए, हम लोग बस ना पैनिक हो गए, भाग गए हमने। मैंने सिर्फ भागते हुए देखा क्या है कि 7 से 8 बंदे, ठीक है। शक्लें मैंने नहीं देखी, अंधेरा बहुत था, कुछ नजर ना, सलवार कमीजें उन्होंने जो ना पहनी थी, नजर आ रही सन, टॉर्च टूच फ्लैश कुछ नहीं था। डोगर साहब अपनी सीट तो हिले भी नहीं, टोरो, ठीक है। शायदी ने जिस तरह गड्डी चलाई है ना, 7 से 8 बंदे थे ऑलमोस्ट, सबने शलवारें भी पहनी हुई थी। और ना समझ लो जितना यहाँ से लेके वो उधर तक था फासला, वो कैंप जो है ना, वो जो चौंपड़ी है, वहां से वो भागते हुए आए हैं। अब आई डोंट नो वो कोई स्नैचर्स थे,
हेल्प वाला तो काम नहीं था भजन, हेल्प नहीं वो कर पर रहे उन्होंने थे। वादे दिए हैं। हाँ रुको रुको रुको, कौन है रुको? हेल्प वाला जो काम है ना, हेल्प वाला काम होता है कि वो प्यार से आते हैं, क्या हुआ बेटा तो बताओ, हम कर देते हैं, और वो प्यार से आ रहे होते तो हम रुक भी जाते हैं। और वो टॉर्चे भी साजे मारते हैं ना, ने ना टॉर्च। सिर्फ एक बंदे को टॉर्च, हाँ। और वो भी पता नहीं मोबाइल का फ्लैश की, बाकी और किसी पास नहीं था। नटते आए ने हैदर ने गड्डी स्टार्ट की, मेरा ख्याल है पाना छाड़ा की छाड़ा है, हाँ उधर स्क्रू ड्राइव, वो जो नट नहीं होता टाइट जिससे। ठीक है, डिग्गी अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर ली थी, सामान समून बच पिया सी। जो हम भागे हैं, जब हम पहुंचे ना बालाकोट, जहाँ पर ज़लज़ला आया था, तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पाक दोबारा कभी ऐसा टाइम ना ले गया किसी के ऊपर। बालाकोट आके हमने ब्रेक लगाई और हमने अपनी जहनियत को समझाने की कोशिश की कि साडा ना होया की है। अल्लाह की कसम, उधर जो है ना कोमल ने मुझे कहा, खुदा की कसम यहाँ से मैंने अब नहीं अचानक ही यहाँ से बस आप जब वापस मोड़ो। रास्ता ही वो है, वहीं से हाँ। आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम टाइम कुछ इस तरह का रखेंगे, दिन दिन में गुजरेंगे जब और भी लोग जा रहे हो। हमारा टाइम बड़ा ऑकवर्ड सा था, ठीक है। अब पता नहीं वो लोग मोबाइल स्नैच करने आए थे, पता नहीं वो लोग, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है वो इतना हमारी मदद करने आए हैं। तेरी मदद करना नट के आ रहे हाँ जी, उन्होंने मुझे पता सी। देखा कि इनकी गाड़ी काफी देर की खड़ी हुई है, 2 गाड़ियां, इनको कोई मदद करने आए हैं, मुझे जहाँ तक मिले। तेनू भाई बारी एट द एंड भाई बात बताओ उनको जो भाई देखो एट द एंड बात बता देते हैं। तुझे लग रहा था कि वो मदद करने आए हैं? तू भी बाहर था, तुझे लग रहा भाई जी, हर चीज के होते हैं दो फेसेस। हाँ 2 फेसेस। कि अकेले में हैदर को ले जाना था, फिर वहाँ पे ज्यादा मदद हैदर आपकी करनी तुझे ही पता था इधर को ले कल्ला नहीं सी होते सारे। ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ पॉजिटिव आदमी, उसको पॉजिटिव वाइब आ रही पॉजिटिव सोचना है। चाहिए। मैं थोड़ा सा जरा नेगेटिव सोच लेता हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मोबाइल बहरहाल हमने उधर अक्लमंदी की अपने हिसाब से, हमें जो अच्छा लगा शादी, चलो उधर, चलो उधर शादी, चलो 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 शादी, चलो शादी, चलो। वो जीप भी आ गई है अपनी। अच्छा जी, हमारी जीप भी आ गई। एनीवेज, तो लब्बो लुबा बात का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ एंड साउंड है, सबके मोबाइल बच गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोगर साहब का स्नैपचैट वाला मोबाइल बच गया। हाँ, ठीक है, हर चीज चल जाती, स्नैपचैट वाला मोबाइल ना जाता। खुदा की कसम, जब कल हम वो कर रहे थे राफ्टिंग, तब भी उसको यही था, ओए मेरा स्नैपचैट वाला फोन गया। स्नैपचैट में बेटा मेरे 4 फोन मेरी जेब संग हाँ जी। कह रहे हैं सर कि भैया जाया ना हो गया। 4 फोन इसके पास थे, 3 फोन मेरे पास थे, 2 फोन इसके पास थे, 2 फोन इसके पास थे, कोमल का फोन था, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात छोटी यार बच्ची हमारी- मेरा नाज थी। लेकिन ये है कि हमें कंफर्म भाईजान किसी चीज का नहीं है कि वो लोग स्नैच करने आए थे, या वो लोग लड़ने लुड़ने आए थे, या ओजी मारने कुटने आए थे, या मदद करने आए हमने थे, कुछ अपनी भी। अक्लमंदी की हमने निकल गए। हम लोग हैदर निकल ने गए। बहुत अक्लमंदी की, मैं हैदर को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, बाकी साडा ਜਿਹੜਾ पाना है वो थे रह गया, वो खैर जाना नवा ले लांगे। पाना वापसी तो उतो ही फड़ना ही ਆਪਾਂ। तो ये सारा सीन हुआ था। अब रह गई सिर्फ सेलिब्रेशन, और रास्ते से मैंने खानी है नान टिक्की, बाजार से नान टिक्की मैंने खानी है। शादी साहब, मैंने नान टिक्की खानी है। मैंने भी साथ जा खानी है। आहो, शादी दी ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, शादी दी ਧੀ ने शादी ਦਾ ट्रिप मुहाल कीता, चेक करो। खुदा की कसम, वो सामने वो देखो उधर वो। कोको मेलन ला के देता है, बेबी शार्क टू टू टू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आ जाओ यार, जरा उसके पास भी हम साहब, पहुंच उठो। चलते हैं ना। व्यू ले लेंदे। चलो आ जाओ, व्यू आ ओए गया। ओए ओए, आई लव यू बेबी, सेंड टू ऑल। और क्या बात पागल तेरी यार। चलो आ जाओ फिर। अरे चलो आ जाओ। मम्मा नु फीडर पे आ रही हूँ, मम्मा फीडर। कोमल, परसों वाला किस्सा याद ही फिर रात वाला? क्यों डरना, क्यों? शादी तेरे साथ है, वापसी हमने उसी रास्ते से जाना, फिर उधर से नहीं जाना। बैठो, सही कह रही है। कि बैठो पुत्र, में आगे बैठना। चलो शाबाश। बैठते हो? हाँ जी, मैं आगे बैठता हूँ। अच्छा जी, झील सैफुल मलूक का टूर हमारा हुआ खत्म। अभी हम वहाँ से खाएंगे नान टिक्की, उसके बाद सीधा होटल। सेलिब्रेशन किस चीज की है, होटल पहुंच के बताता हूँ। रहमान रहीम, अरे बेटा, ओए, चलो। आए आए, अल्लाह खैर करे, मैं नान टिक्की वाले स्टॉप पे पहुंच जाऊँ। बहुत खतरनाक रोड है भाई। आए, खब्बे रखो, खब्बे खब्बे, सॉरी, और खब्बे नहीं मान, खब्बे नहरी, सज्जे 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 सज्जे, बहुत खतरनाक रोड है, सज्जे सज्जे। हाँ, घोड़े उनका बना गया भाई। आए, भाई यहाँ से खुला दूध कहाँ से मिलेगा भाई? मुश्किल मिलेगा भाई। और कुछ चीज चाहिए, और कुछ चीज? अच्छा मुझे ये बताओ फिर, सबसे यहाँ की स्वीट डिश कौन सी मशहूर है? हलवा। चलो करवाओ थोड़ा है जलवा जाके। और क्या चाहिए मान, और क्या चाहिए जो सुबह से मांग रहा है, कल रात से मांग रहा है? एक मालशे जो टांगे टांगे दबाई मिल जाएगा। मालशिया, मालशिया, फिर स्वीट डिश और घर का दूध, ये 3 चीजें हमें नान में चाहिए।
मिल जाएंगे भाई? जी भाई इंशाल्लाह तेरे होंदे हर शय मिलेगी। लो भाई, थैंक यू। आया यार आया, डोगर का मसाना पाट जाएगा फिर आएंगी। चलो अच्छा जी, होटल आते ही हमने खाना ऑर्डर कर लिया है। खाने में हमारे पास आ गए हैं नान और ये दाल जो है ये रोश के साथ है। इस रोश को देखते ही मुझे मूसा की याद आ गई। मूसा, वी मिस यू ब्रो। और आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाती है दाल। दाल है ना? दाल हांडी है। ओके हांडी, सॉरी। ये आ गई जी दाल और फिर आ गया रोश, फिर आ गया पुलाव, उसके बाद रायता, फिर नान। दस्ती दस्ती खाना आया। सॉरी गाइस, यहाँ पर फिंगर फिश थी जो कि ये फिंगर फिश कबाड़ा कर गया, उसका फिनिश कर गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको नान या रोटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको जब खाएं ऐसे ही खाएं, साफ़ी। अरे बच्चे की बात नहीं सुनती है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खा लिया? हाँ भाई। यार वैसे रजब मियाँ तुम्हारी ना रफ्तार बहुत तेज है वैसे यार। शादी भाई, मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत ज़रूरी है, क्या समझे? चले चले चले। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? को क्या हुआ? मसला बन गया, जल्दी आओ। मसला बन गया? मसला ही बना, होटल के ओनर आपको बुला रहे हैं। मैंने तो पैसे दे दिए। दे दिए तो आ जाओ ना बाहर आओ। पैसे तो दे दिए, वापस नहीं ले बेटा। देखो बेटा काम को ऑर्डर के पैसे कोई बात नहीं, ओके, नो वरीज। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? क्या हो गया? बिल तो दे दिया मैंने। बिल तो दे दिया यार, वो होटल वालों ने बताया था कि आज आपके 3 मिलियन हुए। अच्छा माशाल्लाह से। यार, आपने विदाउट एनी सस्पेंस ही बोल दिया यार। अच्छा जी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था झील सैफुल मलूक पे कि एक सेलिब्रेशन भी करनी है, वो सेलिब्रेशन ये थी कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए रजब भट्ट वाले अकाउंट पे। ठीक है, 2.9 वाला जो एक कंडा था ना, 2.9 मिलियन वाला, बड़ा फंसिया सी भाई, बड़ा फंसिया। जैसे हाँ 8.9 वाला था, सेम 8.9 की तरह 2.9 वाला हमारा इंस्टाग्राम बहुत फंसा हुआ था। आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन कंप्लीट हो गए। तो ये 3 मिलियन इंस्टा फैमिली मेरे यार नुसरत की तरफ से। कैसे हो भाई? ठीक है, हयात होटल के जो ऑनर हैं भाई, थैंक यू। शाही साहब जरा पकड़े फोन। आए भाई जान। हैप्पी 3 मिलियन इंस्टा फैमिली। नहीं, रजब फैमिली है सारी। वही ना, रजब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे यार जो है ना, यहाँ से नाराज से बनवाया। मैं दे रहा हूँ। नहीं यार, मैं नहीं लाया। नहीं, ये वो किसी और को वो हो जाए देगा। इधर इधर यार, मैंने एक जरूरी बात कर रही हूँ। यार आपको हम एक जरूरी बात करनी है, अंदर अकाउंट से बैठ करते हैं। अच्छा जी, इन दी एंड 1-2 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। सरप्राइज यही था कि आपको बताना था कि 3 मिलियन इंस्टाग्राम फैमिली हो गई है। एक लड़का होता हुए, सिर्फ एक यूट्यूबर होते हुए 3 मिलियन इंस्टाग्राम पे एक ह्यूज अमाउंट है। कोई ना कोई तो लोग होंगे ही जो प्यार करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं। पिक्चर लगा दो, रील लगा दो, 5-5, 6-6 लाख लाइक आ जाते हैं, तो ये लोग प्यार करने वाले कहीं ना कहीं तो होंगे ही ना। समटाइम अगर मैं सोचता हूँ कि यार हेट बहुत ज़्यादा हो गई है, यार लोग शायद नफरत करना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं व्लॉग्स की तरफ नज़र घुमा लेता हूँ, फिर मैं जाके इंस्टाग्राम की तरफ नज़र घुमा लेता हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा मेरा दिमाग रिलैक्स होता है कि नहीं बाटे अभी बथेरी आवाम है जो प्यार भी करती है, अब सारी की सारी सिर्फ हेट ही नहीं है। अच्छा, ये 3 मिलियन इतना स्पेशल क्यों है मेरे लिए? ये 3 मिलियन स्पेशल इसलिए है, जैसे 8.9 मिलियन वाला कट्टा हमारा फंस गया था ना,
कभी कोई एक्सपोज, कभी कुछ एक्सपोज, कभी कुछ एक्सपोज। तो जाहिर बात है सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। हर बंदे के पास यूट्यूब भी है, हर बंदे के पास इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, इफेक्ट्स तो पड़ते ही हैं। काफ़ी लोग इसमें से छानने की तरह छन गए, लेकिन काफ़ी लोग उधर ही रह गए, नहीं भी हमें पता। जिनको ज़रा थोड़ा सा शौक था, समझ थी, जो डे वन से देख रहे हैं उनको पता कि मैंने कभी की छेड़ा नहीं है। मैंने कभी बात स्टार्ट की नहीं। हाँ, गंदी आदत की है, मैं हूँ डोगर है, हैदर नहीं, हम लोग जवाब देते हैं। हैदर थोड़ा सा ज़रा शांत है, हम उसके हिस्से का भी जवाब दे देते हैं। बस ये जवाब देने के चक्करों में हम इतने गुंजनों में फंस गए कि बहुत ज़्यादा ही हेट हो गई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। अगर शायद चुप रहते तो इतने मसले मसाइल ना होते। एनीवेज, नीयत साफ होनी चाहिए। किसी का हक आपने ना खाया हो, आपकी जो सवारी है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। हैदर साहब 2.9 मिलियन मेरा कम से कम 6 से 7 महीने फंसा रहा है। सिर्फ 1 लाख फॉलोअर मेरा कम से कम 7 महीने फंसा रहा है। कभी 20,000 फॉलोअर कम होते थे, कभी 10,000 बढ़ जाते थे, बड़ा मुश्किल था। कभी जैसे 8 से 9 यूट्यूब वाला सेम लेकिन बात फिर एंड में वही आ जाती है कि जब आपके नसीब में लिखी हो तरक्की, जितनी देर तक आपकी रब की जात में लिखी हुई है ना कि यार उन्हें इस डेट तक चलना है, तब तक आपने चलते ही रहना। जिन्नी मर्जी कॉन्ट्रोवर्सियां हो, जिन्नी मर्जी ਤੁਹਾਡੇ पंगे हो, जिन्ना मर्जी लड़ लो, जिन्नी मर्जी गाल कट लो, जब तक आपके रब ने आपके नसीब की इज्जत और तरक्की लिखी हुई है वो आपको मिलती रहनी। बिल्कुल। जब आपको उधर से इजाजत नहीं है, फिर ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ GoPro ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ कंटेंट पा लवो, कुछ भी ਤੁਸੀਂ करो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। अगर आपकी ऊपर से इजाजत नहीं है तो वो आप तक तरक्की वो पहुंच नहीं सकती। ठीक है, तो मेरा ख्याल है तरक्की और नियतों का जो दारोमदार है अल्लाह पाक जानते हैं बेहतरीन। किसी को मोटिवेशन लेके चलो ना। आपके देखो कितने लोग आए गिराने बड़े होते हैं कि छोड़ देते हैं कि हाँ भाई बस मेरी बस हो गई है, लेकिन भट्ट साहब ने काम नहीं छोड़ा, करते रहे और अल्लाह पाक ने इस चीज का फल दिया। 9 मिलियन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, अभी तो हम 9.2 को टच कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े दिल तोड़ देते हैं कि हाँ भाई बस खत्म दिल बंदा कहता मैं सोशल मीडिया शटर लगा हूँ। हाँ। जिस सिनेरियो से जिस तरीके से मैं निकल के आ गया, मेरा भाई तो मैं इस चीज की करते रहते हैं मैसेज, याद है अब ये बच्चा कब जान छूटेगा, अब ये बच्चा कब जान छूटेगा। अब बंदे दे हथे जो है ना मुल्क चढ़ जाते ने समझ रहे हो? तो अल्लाह की जात का शुक्र है, मेरे अल्लाह ने बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला दिया, और आप जैसी जो है ना वो रजत फैमिली जो प्यार करती है, दुआएं करती है, और आप लोगों की वजह से ही अपने जितने हमारे एडिटर्स हैं जो दुआएं करते हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो शेर के बच्चे हमारे यार दोस्त हैं जो दुआएं करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उन्हीं से मोटिवेशन मिलती है और हम चल रहे हैं। और मैंने आज तक अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया। इतनी आप लोग गलत कमेंट भी करते हो, खुले रहे यार, कभी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया करो, कोई बात नहीं। किसी का भी नहीं हुआ मेरे से, किसी एक ने नहीं किया। कितना मुश्किल टाइम आया, शैवी, हैदर, टोकर, मूसा, जंगी, किसी एक का बंद नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि जितनी कंट्रोवर्सीज, जितनी नेगेटिविटी से हम लोग निकल के अभी भी बैठे हुए हैं, चल रहे हैं ना, इस सोशल मीडिया पे कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया आज तक। ठीक है, बट स्टिल वी आर रूलिंग, वी आर अर्निंग, वी आर रनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। हमारी कोई कारस्तानी नहीं है कि अल्लाह की तरफ से अभी हमारा भागना लिखा हुआ है, हमारा पैसे कमाना लिखा हुआ है, हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई है। हमारे आज तक कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं हुए, करिए जो मर्जी करिए। जहां पर बुरे कमेंट्स करने वाले हैं, कमेंट्स कितने 6,000, 7,000, 8,000, बीच में 2,000, 3,000 गाली होगी, लेकिन उसके साथ एक लाइक वाला बटन भी आ रहा है जिसपे 5 लाख 6 लाख लाइक है। लाइक तो वही करता है जिसको प्यार है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगा, कि लाइक भी वो करता है जिसको हम जहर लगते हैं। तो वो सोचने का तरीका है, आपकी सोच आपके साथ, हमारी सोच हमारे साथ। प्यार करने वालों को लव यू, और जो हेट करते हैं उनको अल्लाह पाक कोई काम धंधा दे ताकि वो ऐसे लोगों को नफरत करने के बजाय अपना काम धंधा करें, पैसे कमाएं, माँ पे उन्हें राजी रखें। सी यू गाइस टुमारो, इंशाल्लाह होपफुली कल हम लाहौर वापस आएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, स्नैपचैट जिंदाबाद। बट साहब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, नहीं जिंदाबाद तो कैसा पाकिस्तान जिंदाबाद करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हजर तो हशर तक तो कहने की जाना जिंदाबाद है।